भारत को एक लेटर आया है जिसे देख रूस काफी भड़क गया। अभी सुनने में जरा अजीब लग रहा होगा कि न्योता तो भारत को मिला तो फिर गुस्सा रूस को क्यों आया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही आज की खबर है जिसे हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये एनबीटी का आर्टिकल है जिसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए खुद जेलेंस्की ने भारत को दूसरा शांति सम्मेलन का न्योता दिया है। आप सभी जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत लगातार अपनी तरफ से शांति की अपील कर चुका है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के नेताओं से मुलाकात के दौरान आपसी बातचीत पर जोर देने को कहा। आपको याद होगा कि पीएम मोदी ने चंद दिनों पहले ही अमेरिका में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और युद्ध को आगे ले जाने के बजाय बातचीत करके उसे बीच में ही रोकने की सलाह भी दी थी। अब इसी को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि उन्होंने रूस के साथ अपने देश के लंबे समय से चले आ रहे युद्ध को समाप्त करने के लिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने बहुत से यूरोपियन एवं गल्फ कंट्रीज को आमंत्रित किया, जिसमें भारत भी शामिल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि हमारा ये दूसरा शांति शिखर सम्मेलन वास्तविक शांति की ओर ले जाएगा और हो सके तो इस युद्ध को भी रोका जा सकता है। ज़ेलेंस्की ने भारत की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर कुछ देश चाहे तो ये युद्ध एक दिन में ही रुकवा सकते हैं। मिसाइलों की जो बारिश रूस की तरफ से हम पर हो रही है वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हजारों लोगों की जान भी बचाई जा सकती है, बस कुछ देश अगर हमारी बातों को मन पे ले तो। अब आप समझ चुके होंगे कि ज़ेलेंस्की भारत से ये कहना चाहते हैं कि भारत पुतिन से बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए कहे। अब इसी न्योते पर रूस का कहना है कि यूक्रेन को भारत को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं। आपका युद्ध हमारे साथ है तो बातचीत भी हमारे साथ ही करो। भारत तो अपना काम बखूबी कर रहा है। भारत को बीच में घसीट कर ये युद्ध रुकने वाला है नहीं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को चेतावनी दी है कि ज़ेलेंस्की या तो पुतिन से बात करके इस युद्ध पर कोई हल निकाले या रूस को हराकर अपनी खोई हुई इज्जत वापस ले। ऐसे भारत या अन्य देशों के साथ शांति वार्ता करके और भारत के मन में रूस को लेकर गलतफहमी डालकर ये युद्ध कभी नहीं रुकेगा, बल्कि हम अपने हमले और तेज करते जाएंगे। रूस ने ये भी कहा है कि जो भी भारत को रूस के खिलाफ भड़काने की कोशिश करेगा तो वो भी यूक्रेन की तरह हमारा परम शत्रु होगा। इसीलिए ज़ेलेंस्की भारत को बीच में ना लाए। अब पता नहीं भारत यूक्रेन के इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं। और मुझे भी लगता है दोस्तों कि ज़ेलेंस्की ने दूसरे देशों के बजाय सीधे पुतिन से बात करनी चाहिए, क्योंकि युद्ध तो रूस के साथ ही हो रहा है। तो जिसके साथ युद्ध हो रहा है उसके साथ ही अगर बातचीत की तो शायद जंग जल्द खत्म हो। और भारत भी तो यही कह रहा है कि ज़ेलेंस्की और पुतिन एक टेबल पर आकर अपने हिसाब से बात करे, तभी कुछ हल निकलेगा। नाटो या भारत सिर्फ युद्ध रोकने के लिए कह सकते हैं, रोक नहीं सकते। वो तो आपके हाथ में है। जय हिंद।